गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अपने केमिस्ट्री की यूट्यूब क्लास में या केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में अपना जो आज का टॉपिक रहेगा, वैसे तो हम पिछले टॉपिक तक पढ़ रहे थे कि चैप्टर नंबर 10 जिसमें हम पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक तक एल्किल हैलाइड का पूरा जिक्र कर लिया है। यानी कि दो भागों में हमने इसको डिवाइड किया था कि पहले हम एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे, उसके बाद एरिल हैलाइड पढ़ेंगे। तो अभी तक के लास्ट जितने भी वीडियो हैं उसमें हमने एल्किल हैलाइड पढ़ लिया है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एरिल हैलाइड, यानी कि एरोमेटिक जो हैलाइड हैं वो पढ़ने वाले हैं। एरिल का मतलब यहाँ पर है एरोमेटिक का, एरोमेटिक और हैलाइड का मतलब क्या है, यहाँ पर अपने पास हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो किसी एरोमेटिक रिंग के ऊपर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, या फिर मैं कह दूँ कि एरोमेटिक रिंग पे यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, बेंजीन लेने वाले हैं। तो जब बेंजीन पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आएगा तब हम उसको क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड कहेंगे। तो यहाँ से डेफिनेशन लिख लेते हैं कि बेंजीन के हर कार्बन पे अपने पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और जब बेंजीन के हाइड्रोजन को हम किसी हेलोजन द्वारा क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, यानी प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ हेलोजन आ जाएगा और हाइड्रोजन हट जाएगा। तो अपने पास बनेगा एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड यानी कि एरोमेटिक हैलाइड। एक बार मैं फिर से इसकी डेफिनेशन बोल दूँ कि जब बेंजीन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तब अपने को एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर X की जगह अपने पास Cl आया तो क्लोरोबेंजीन, Br आया तो ब्रोमोबेंजीन, I आया तो आइडोबेंजीन, F आया तो फ्लोरोबेंजीन होगा। अब हम इसकी पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि बनाने की विधियाँ। तो बेंजीन से हम बना सकते हैं एरिल हैलाइड या क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले लिख रहा हूँ बेंजीन के क्लोरीनीकरण से, यानी कि बेंजीन का हम क्लोरीनीकरण करा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि इसका हेलोजिनेशन हम करवा रहे हैं। और हेलोजन के रूप में हम क्या ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं। या बेंजीन के हेलोजिनेशन से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बेंजीन के हेलोजिनीकरण से। तो बेंजीन के हर कार्बन पे अपने पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं Cl2 के साथ और प्रेजेंस ले रहे हैं हम CCl3 की। ये शायद मैंने एक बार पहले भी आपको कभी डिस्कस किया होगा कि बेंजीन रिंग जो होती है वो हमेशा किस प्रकार की रिएक्शन देती हैं, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जहां पर भी एरोमेटिक रिंग आ जाती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये अपने वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन होगी, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को वहां से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर अपने पास Cl2 हमने इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं FeCl3 लेकर। तो FeCl3 के साथ पहले रिएक्शन कौन करता है, Cl2 रिएक्शन करता है और बनाता है FeCl4। इसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस और Cl के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। और जिसके ऊपर प्लस चार्ज आता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज आएगा उसको नाभिक से नहीं हम बोलेंगे, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक हम बोलेंगे। तो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रोफिलिक कौन बना, Cl+। बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन है यानी कि यहाँ से H+। तो एक इलेक्ट्रॉन फिलिक जो है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, दूसरे इलेक्ट्रॉन नहीं को यहाँ से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। यानी कि H की जगह कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। एक H और एक Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा HCl के रूप में, और यहाँ पर क्या बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। तो ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले Cl जो है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, Cl2 FeCl3 के साथ, FeCl4- और Cl+, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही जो यहाँ से बना है, यहाँ वाले एक इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, यानी इसको हटाकर खुद यहाँ आ जाता है। तो यहाँ से बाहर क्या होता है, H+। ये बना हुआ H+ है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, FeCl4- के साथ। तो HCl बन जाएगा और FeCl3 कैटलिस्ट अपना क्या हो जाएगा, वापिस प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ पर एक रिएक्शन और लिख रहा हूँ, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो लगा देता हूँ, वेरी मोस्ट। और वेरी मोस्ट रिएक्शन में क्या है कि अगर हम बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, Cl2 के साथ कराते हैं, प्रेजेंस इन सनलाइट, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में किसके साथ कराते हैं, हम Cl2 के साथ में करवाते हैं। और अपने पास बेंजीन की स्ट्रक्चर ये है, यानी कि बेंजीन के हर कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और कंजुगेटेड सिस्टम में यानी संयुग्मित सिस्टम में डबल बॉन्ड होते हैं, एकांतर क्रम में, एक डबल बॉन्ड के बाद में एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में।
तो यहाँ पर जो हम लेंगे इसके 3 मोल और तीनों मोल है वो इसके ऊपर जुड़ जाएंगे इस प्रकार से Cl 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 और Cl। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला था बेंजीन का वो था C6H6 और अपने पास ये जो प्रोडक्ट बना इसका फॉर्मूला है C6H6Cl6 और हम इसको कहते हैं BHC यानी कि बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड यानी कि अपने को BHC प्राप्त होती है। एक बार मैं BHC को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बेंजीन की रिएक्शन हम सनलाइट की प्रेजेंस में यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, बेंजीन की रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम किसके साथ कराते हैं, Cl2 के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हटाकर उसके सभी जगह क्या आ जाते हैं Cl Cl। तो अपने पास फॉर्मूला बनता है C6H6 और Cl6 जिसको हम कहते हैं BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अगर अपने पास इससे पूछे कि इसका IUPAC नाम क्या होगा तो IUPAC नाम लिखने के सबसे पहले हम रिंग बनाएंगे। अपने पास 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है इसलिए हेक्स लिख दिया, सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लगा दिया N लगा दिया। पहला छठा कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है इसलिए क्या लिख दिया साइक्लोहेक्सेन। पहले से लेकर छठे कार्बन तक Cl जुड़े हुए हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 बार आया इसलिए हम क्या लिखेंगे हेक्सा और Cl के लिए क्या लिखेंगे क्लोरो। तो नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। एक किसका नाम हो गया IUPAC नाम BHC का यानी कि बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का। कुछ इसके अन्य नाम भी होते हैं, जैसे इसका अन्य नाम जो आएगा वो आएगा 666 है क्योंकि अपने पास 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 6 Cl है। एक नाम इसका होता है लिंडेन और नेक्स्ट जो नाम होता है वो होता है गमेक्सेन। तो ये इसके कौन से नाम है, व्यापारिक नाम है जो अपने पास मार्केट में इस नाम से क्या मिलती है ये BHC। इसका यूज क्या है, इसका यूज किया जाता है कीटनाशी के रूप में और ये इसके हैं वो कई समावेशी होते हैं अल्फा बीटा और गामा। और इसका जो गामा समावेशी है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है क्रियाशील होता है, कीटनाशी के प्रति सक्रियता होता है क्योंकि इसका छोटा आकार और भेदन क्षमता क्या होती है ज़्यादा होती है। तो ये तो अपनी हो गई है BHC, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने पास एरिल हैलाइड बनाने के मेथड में नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो आती है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से। तो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से, बाई बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से हम एरिल हैलाइड को किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बनाएंगे और बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बनाने की रिएक्शन को हम कहते हैं डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है एमीन, 1 डिग्री एमीन लिया या हम इसको कहते हैं कि एरोमेटिक एमीन जिसका एक और नाम होता है एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन हम करवाते हैं NaNO2 प्लस HX के साथ और HX के कितने मोल लेने हैं अपने को 2 मोल लेने हैं। एक HX इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा HNO2, एक H के साथ X के साथ में क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ पर Na, X के साथ में Na, तो NaX बाहर निकल जाएगा। अपने पास इसके साथ में एक और क्या बच जाएगा HX बच जाएगा। एक बार देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, NaNO2 के साथ अपने को कितने मोल लेने हैं HX के 2 मोल लेने हैं। 2 मोल HX के लेंगे किसके साथ NaNO2 के साथ। तो एक Na और X आपस में अभिक्रिया करके यहाँ से बाहर क्या निकाल लेते हैं NaX, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा HNO2 और इसके साथ में बचा हुआ एक HX। अपने पास ये बचता है। या तो हम डायरेक्ट किसके साथ इसकी रिएक्शन कराएं NaNO2 प्लस 2HX के साथ रिएक्शन कराएं या फिर हम किसके साथ रिएक्शन कराएं HNO2 प्लस HX। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ HNO2 प्लस HX। HNO2 का नाम यहाँ पर क्या है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला जो लिखा था हमने वो लिखा था HNO3, जबकि ये क्या है HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल। HNO3 में कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 5 है, इसलिए उसके लास्ट में हमने लगाया एक नाइट्रिक अम्ल। और यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +3 है, इसलिए इसके लास्ट में क्या लगाया हमने अस यानी कि नाइट्रस अम्ल।
तो अब ये रिएक्शन काफ़ी इजी हो गई है, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये किस नेचर की है, बेसिक नेचर की यानी क्षारीय प्रकृति की है। तो ये अपने पास बेस है और ये अपने पास क्या है, एसिड है। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो हम प्रेजेंस लेंगे वो कितनी लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक का हम टेम्परेचर रखेंगे। इससे ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर केल्विन में लिखेंगे तो 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, एनिलीन की रिएक्शन अपने को किसके साथ करानी है, नाइट्रस एसिड और HX के साथ करानी है। और ये बेसिक नेचर का है और ये एसिडिक नेचर का है। एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। तो यहाँ से मैं वाटर बना देता हूँ पहले, H2O, यानी कि यहाँ से अपने पास 2 ऑक्सीजन है तो 2H2O के रूप में बाहर निकल गया। अब देखो दोनों ऑक्सीजन यहाँ से हट गए, अपने पास टोटल कितने हाइड्रोजन हटे, 4, 1, 2 और 2, 4 हाइड्रोजन हमने हटा दी। तो अपने पास क्या बचा, बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन, एक और नाइट्रोजन और X। तो यहाँ पर बेंजीन, अपने पास बचे 2 नाइट्रोजन और ये X। नाम इसका क्या होगा, बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट अपने पास क्या हो गया है, बन गया है। अब बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से हम आगे क्या करेंगे बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से हम आगे एरिल हैलाइड बनाएंगे। तो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से एरिल हैलाइड बनाने की 4-5 अभिक्रियाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम सबको मैं एक साथ नोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट N2X। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन हम करवा रहे हैं Cu2Cl2 के साथ में HCl लेकर, Cu2Br2 के साथ में HBr लेकर, केवल Cu के साथ में HCl लेकर, केवल Cu के साथ में HBr लेकर, इसके साथ पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करा रहे हैं और एक रिएक्शन करा रहे हैं हम HBF4 लेकर, HBF4 लेकर, यानी कि बोरोफ्लोरिक अम्ल लेकर इसके साथ क्या करा रहे हैं, हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शन को तो हम क्या कहेंगे, सेंडमेयर रिएक्शन। पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये तो अपना कैटलिस्ट है, इसके साथ में हमने क्या लिया, HCl। तो यहाँ पर हमने HCl लेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से X क्या बाहर निकल जाएगा, HX। यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, N2, यानी कि नाइट्रोजन गैस। तो ये बचा हुआ Cl इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। एक बार देखो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। ये अपने पास बना बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट में कैटलिस्ट के रूप में क्या लिया हमने, Cu2Cl2 और साथ में क्या लिया है, HCl। इसके साथ जब HCl की रिएक्शन हम करवाएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से X क्या बाहर हो गया अपने पास, HX, और यहाँ से बाहर क्या हो गई है, नाइट्रोजन गैस। तो ये सारी चीज़ें बाहर हो गई तो अपने पास क्या बचा, Cl। जो Cl इसके ऊपर आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो Cl इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा तो अपने पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो लिया हमने Cu2Br2 के साथ में HBr। सेम टू सेम है, Cl की जगह क्या लिखा हमने, Br लिखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br जुड़ जाएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा Br HX N2। इन दोनों रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया। तो जब हम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ में HCl लेकर करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है, Cu2Br2 के साथ में HBr लेकर करवाते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनती है, और इसको हम क्या कहते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अपनी जो अभिक्रिया वो क्या है कि बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन करानी है कॉपर कैटलिस्ट के रूप में और HCl लेकर। तो ये तो अपना कैटलिस्ट है और HCl हम लेंगे तो सेम टू सेम वही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से HX और यहाँ से N2 बाहर निकलेगी। तो बेंजीन के ऊपर आकर क्या जुड़ जाएगा, Cl आकर जुड़ जाएगा, यानी क्लोरोबेंजीन HX और N2 के रूप में बाहर निकल जाएगी। ठीक यहाँ पर हमने HCl की जगह क्या लिया, HBr। तो Cl की जगह Br आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और बाकी प्रोडक्ट क्या रहेगा अपने पास, सेम रहेगा। इन दोनों रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, गाटरमान अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपने पास क्या लिया हमने, Ki, पोटेशियम आयोडाइड। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Ki, K के साथ में X, यानी कि यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, KX। यहाँ से बाहर क्या हो जाएगी, N2, यानी कि नाइट्रोजन गैस, और ये I है इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन में हमने क्या लिया है, HBF4। तो HBF4 के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम
ये N2 ये X H BF4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से X HX के रूप में बाहर निकलेगा। यहाँ पर इसका प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, HX के रूप में बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलेगी अपने पास। तो ये BF4 इसके नहीं, नाइट्रोजन गैस नहीं, HX के रूप में बाहर निकलेगा और BF4 इसके साथ आकर जुड़ेगा तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन के ऊपर N2BF4, यानी कि अपने पास बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक, ये भी एक बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट है। ठीक वैसे ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। वैसे बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट को अपने को अलग से पढ़ना है चैप्टर नंबर 13 में, एमीन वाले चैप्टर में उसका एक अलग सा हिस्सा है, यह अलग ही टॉपिक है पूरा का पूरा बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट का। इसको हम अगर क्या करते हैं, गर्म करते हैं या छानते हैं तेज जल की धारा के साथ, तो यहाँ से बाहर निकलती है N2 और यहाँ से बाहर निकलता है BF3, यानी यहाँ से बाहर निकल गया N2 और BF3, एक फ्लोरीन बचता है वो बेंजीन के ऊपर आकर जुड़ जाता है, तब इसको हम कहते हैं फ्लोरोबेंजीन। और ये रिएक्शन कहलाती है बाल्ज सीमान अभिक्रिया, बाल्ज सीमान अभिक्रिया। अब देखो एक बार फिर से रिपीट करें, हमने बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बना लिया, कॉपर क्लोराइड Cu2Cl2 के साथ में HCl लेंगे क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 के साथ में HBr लेंगे ब्रोमोबेंजीन, कॉपर के साथ में HCl लेंगे क्लोरोबेंजीन, कॉपर के साथ में HBr लेंगे ब्रोमोबेंजीन, Ki के साथ कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड। सब में वही प्रोडक्ट बाहर निकलने वाले हैं, HX के साथ में नाइट्रोजन, HX के साथ में नाइट्रोजन बाहर निकलने वाले हैं। इस रिएक्शन को हम सेंडमेयर कहेंगे, इसको हम गाटरमान कहेंगे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉपर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है। तो Cu+1 में जब आता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, सेंडमेयर अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया। और यहाँ पर जो कॉपर है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जब कॉपर अकेला आता है तब कौन सी अभिक्रिया हो गई अपने पास, गाटरमान अभिक्रिया। और आपको ध्यान हो Cu+2 आएगा तब वो क्या कहलाता है, किसमें आता है, फेहलिंग परीक्षण में, फेहलिंग परीक्षण में। तो Cu अकेला यानी कि विदाउट किसी चार्ज आता है तब गाटरमान अभिक्रिया, Cu+1 में आता है जब सेंडमेयर अभिक्रिया, और Cu+2 में आता है जब फेहलिंग टेस्ट होता है। तो ये इसके क्या हो गए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम कुछ 1-2 रिएक्शन और भी लिख सकते हैं, जैसे फिनॉल की PCl5 के साथ रिएक्शन करा दें तो अपने पास क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन अपने को प्राप्त होती है। जैसी रिएक्शन हमने एल्किल हैलाइड बनाने के लिए एल्कोहल के साथ कराई थी, सेम रिएक्शन, तो फिनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएं, बेंजीन के ऊपर जब OH आता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराएं। PCl5 के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी शेप होती है। तो यहाँ से बाहर क्या निकलता है, HCl, यहाँ से प्रोडक्ट बन जाता है, यानी Cl जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा अपने पास, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, HCl, और यहाँ से क्या बन जाता है, POCl3, यहाँ से बन गया POCl3। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन बनाने का एक औद्योगिक मेथड और है जिसको हम कहते हैं रोसिंग प्रक्रम। रोसिंग प्रक्रम, रोसिंग प्रक्रम में क्या कराते हैं, बेंजीन, बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन प्लस HCl, बेंजीन और HCl की अपने को क्या लेनी है, वाष्प लेनी है, यानी वेपोर लेनी है, और ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन अपने को इसके साथ रखना है। तो हाफ ऑक्सीजन कहने का मतलब हम नवजात ऑक्सीजन भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, बैलेंस करने के लिए यूज किया, या फिर हम इसके 2-2 मोल ले लें, इसके 2 मोल इसके 2 मोल O2 के साथ रिएक्शन करा दें। जब हम ऐसा कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये जो बचेगा जो Cl है वो इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा, तो अपने पास बनेगी क्लोरोबेंजीन। यह क्लोरोबेंजीन बनाने की क्या है, औद्योगिक विधि है। इसमें भी हम यहाँ पर क्या लेते हैं, Cu के साथ में Cl2 यूज लेते हैं। यहाँ पर हम FeCl3 का भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो अपनी रही एरिल हैलाइड बनाने की विधियाँ, जिसमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है सेंडमेयर अभिक्रिया, उसके बाद हमने लिखी है गाटरमान अभिक्रिया, और उसके बाद में हमने लिखी है वाल्ज सीमान अभिक्रिया। तो ये सारी अभिक्रियाएं जो हुई वो तो कौन सी हुई हैं अपने पास, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। उसके बाद आते हैं हम इसके केमिकल मेथड पर। तो केमिकल मेथड जो है या इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्कस हम कहाँ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।